हाय वेलकम टू विक्रम झा यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम लोग मिलते हैं एक नया सेशन जो बेसिक मैथ्स का क्लास थर्ड पार्ट है। उसमें हम आज बताने जा रहे हैं ट्रायंगल्स, ऑल अबाउट ट्रायंगल्स फॉर जूनियर मिडिल एंड सीनियर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में कि क्यों आप पढ़ते हैं। क्लास 10 तक आपको क्लास 1 से बताया जाता है 2 डायमेंशनल फिगर में आपको कि ट्रायंगल एक जो है सबसे बेसिक फिगर होता है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि किस तरह से जो है आपको नंबर के कुछ प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिए थे, जो छोटा वीडियो था। उसके बाद हमने आपको बताया था जो बहुत बच्चों ने लाइक भी किए हैं, और उसका नाम है ऑल अबाउट सर्कल्स। टुडे बेसिक मैथ्स पार्ट थर्ड वी आर गोइंग टू अटेंड। तो बेसिक मैथ्स पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम बात करेंगे ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। तो चलिए, जितना संभव होगा इसमें भी ऑल अबाउट ट्रायंगल्स में आपको एक वीडियो में तो सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए ट्रायंगल्स की शुरुआत करते हैं कि ट्रायंगल्स के कहते किसे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल आपने बचपन से देख रखा है। ट्रायंगुलर शेप आप बचपन से जानते हो, उसके बारे में डिफिनीशन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी जानकारी के तौर पर आपको डिफिनीशंस एक तरह का जानकारी होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ लाइक 3 साइडेड बाउंडेड फिगर। बस 3 वर्ड में याद रखिए। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज 3 साइडेड बाउंडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर को ही बाउंडेड मतलब होता है बंधा हुआ, यानी कहीं से खुला ना हो। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की चर्चा कर ही देते हैं थोड़ा सा कि पॉलीगॉन का ही एक टाइप है ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगॉन अगर कोई है तो वो ट्रायंगल है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन एक्सेट्रा। तो चलिए, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है इसमें पॉली और दूसरा वर्ड है गॉन। तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? आप पकड़िए बात को। पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर्स में मेनी साइड्स हो तो उसको आप पॉलीगॉन कहेंगे। आप देखिएगा कि ट्रायंगल्स आप क्लास थर्ड से भी पढ़ते हैं, 1 से भी पढ़ते हैं, और क्लास 10th में भी ट्रायंगल हर क्लास में आपको मिलेगा। क्लास 1 to 10th आई से यू प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल फाइंड द चैप्टर ट्रायंगल। सो इन बेसिक मैथ्स बाय विक्रम झा you are getting knowledge all about it. Some special topic. Today's topic is triangle. So triangle is what? Triangle is 3-sided bounded or like closed figure, that is 2-dimensional figure. इसमें लेंथ ब्रेड्थ के अलावा हाइट नहीं होती है। तो आपका 3-dimensional फिगर भी होता है जिसमें हाइट होती है, स्पेस होता है, वॉल्यूम निकलता है, उसका एरिया और वॉल्यूम दोनों निकलता है। लेकिन ट्रायंगल्स का सिर्फ एरिया निकलता है, वॉल्यूम नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन जो होता है वो हाइट होता है। पहला डायमेंशन लेंथ होता है, दूसरा डायमेंशन ब्रेड्थ होता है, और वो होता है ट्रायंगल। 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें पॉलीगॉन मतलब होता है मेनी साइड्स। तो पॉलीगॉन का एक पहला टाइप है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है? ये है ट्रायंगल का सिंबल। कि इस तरह से ट्रायंगल का प्लूरल का सिंबल लिखना है, ट्रायंगल लिख के एस लिख दीजिए तो ट्रायंगल्स बन जाएगा। ट्रायंगल एबीसी, उसके 3 लेटर से नाम लिखा जाता है एबीसी। ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल पीक्यूआर ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल एक्सवाईजेड ऐसे लिखते हैं, एक्सेट्रा। तो ट्रायंगल को लिखने भी आपको आना चाहिए। अब ट्रायंगल का एक फिगर बनाइए और उसी में आपको बताना होगा कि उसमें, जैसे कई लोग तो जानते हुए भी वीडियो स्किप कर देते हैं, कहते हैं आगे क्या बताया जाएगा, यही सब नहीं। बेसिक बातें बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी बातों से ही हम महान बनते हैं। जानकारी हमें छोटी छोटी बातों की भी होनी चाहिए। देखिए, ये पहला साइड है, फर्स्ट साइड, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3। इसलिए इसका नाम ट्रायंगल्स पड़ा, क्योंकि इसमें 3 एंगल्स होते हैं। ट्राई मीन्स 3 और एंगल्स, इसमें ट्राई एंगल्स होते हैं, यानी 3 एंगल्स होते हैं। ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। अब एंगल्स के नाम भी आपको लिखने आते होंगे। एंगल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए और मुझे उसको बताने में मजा आता है।
तो चलिए आपको सीखना है बेसिक बात। तो ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, बच्चों को तो आता ही रहता है लेकिन उसमें थोड़ा रिवीजन टाइप से थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए। अब देखिए ये वीडियो सभी क्लास के लिए उपयोगी है, इसलिए हम इसको लगवाते रहते हैं और आप उसका फायदा उठाइए तो मुझे संतुष्टि होगी कि हम जो उसमें समय देते हैं उसका आप उपयोग करते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल के टाइप्स में आपको क्या बताया जाए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लाइक मतलब टू कैटेगरी ऑफ लाइक जैसे पहला आप एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल को आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल के तीन टाइप होंगे। एक्यूट एंगल, 4 टाइप होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, होता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है आपका वही ऑब्ट्यूज एंगल। बस 3 टाइप्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड, देखिए 2 तरह से आप ट्रायंगल को डिवाइड करते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के आधार पर भी ट्रायंगल के आप 3 टाइप्स करते हो। पहला होता है जिसमें तीनों साइड बराबर होते हैं, उसको आप क्या कहते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड बराबर होते हैं। दूसरा होता है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसमें आपका 2 साइड बराबर होता है, इसमें तीनों साइड बराबर होता है, इसमें 2 साइड बराबर होता है। और तीसरा होता है इसमें एक भी साइड नहीं बराबर होता है, उसको आप कहते हो स्केलेंट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें नो साइड्स इक्वल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स के जो है काइंड जानने के लिए आप 2 तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी उसके 3 टाइप्स होते हैं। इसको आप इस स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। एक आपका नोट भी बनते रहना चाहिए क्योंकि जानकारी जो है वो इकट्ठा करने से बढ़ती है। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो 3 ट्रायंगल्स होते हैं उसको एक नजर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के आपको सवाल लगाने में दिक्कत होता है, फिर आप कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है और कह करके आप किनारे लग जाते हैं। इससे आप कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आपको कई मैथ्स से ही पूरा आजकल कैरियर हम लोगों का बन रहा है, तो मैथ्स को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। हर सब्जेक्ट में मैथ्स की जरूरत पड़ जाती है थोड़ा बहुत, तो हम तो बेसिक बता रहे हैं। तो चलिए, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो है वो लेस देन ऑल 3 एंगल्स, जिसमें देखिए पहला ट्रायंगल जो है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जैसा नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 90 से कम होगा, यानी 90 से कम जो भी हो। वैसे तो आपको एक ट्रायंगल के बारे में खास बात यही बता दूं कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का प्लस जो है ये एंगल का सिंबल होता है इस तरह। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो क्या है कि ये तीनों एंगल का सम हमेशा के लिए फिक्स है ट्रायंगल में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड व्हाट, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत आप कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे माने 6 प्रकार के टोटल ट्रायंगल्स होते हैं। एंगल्स के हिसाब से 3 होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल और फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस तरह से एंगल के आधार पे 3 ट्रायंगल्स होते हैं। और साइड के आधार पे भी आपको पता है कि 3 ट्रायंगल्स होते हैं, जिसमें सारा साइड बराबर होता है। इक्विलैटरल जिसमें सिर्फ 2 साइड बराबर होता है, और आइसोस्केल जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होता है, स्केलेंट ट्रायंगल। तो इन 6 के 6 ट्रायंगल्स में आपका कोई भी टाइप का ट्रायंगल, इस 6 प्रकार से ज्यादा प्रकार के ट्रायंगल नहीं होंगे, ये भी आपको मैं बता दूं कंफर्म। तो क्या है कि ये बेसिक मैथ्स हम ऐसे नहीं लगाते रहते हैं आप लोगों के लिए,
क्योंकि इतना जानकारी हो जाने से आपको ऑल अबाउट ट्रायंगल्स बेसिक नॉलेज हो जाएगा अप टू क्लास 10th। तो इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। आपको देखना पड़ेगा अगर आपको चाहिए नॉलेज, एक जगह चाहिए। देखिए आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप कई क्लास पढ़ेंगे तब ये सारी बातें इकट्ठे आपको पता चलेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब बेसिक बातें आपको पता रहेगा तो आप किसी भी क्लास में है तो वो काम ही आने वाला है, आपको बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए, किसी भी ट्रायंगल के हमने जाना कि तीनों एंगल का सम जो है वो फिक्स होता है 180, और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें तीनों एंगल जो है लेस देन 90 होता है। तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं सर? ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सिर्फ एक एंगल पे विचार करते हैं, जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों एंगल 90 से ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि टोटल जो है 180 है। तो ये 90 है तो सपोज दैट ये 45 है, तो ये 45 है, तो 45 45 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। सपोज दैट ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर हो गया। फिगर से ही आप समझ गए। तीसरा होता है आपका एक माने वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो आपका सपोज दैट ज्यादा होगा, किससे? 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। 180 से तो ऑब्वियसली कम है क्योंकि तीनों एंगल का सम मिला करके 180 होता है। तो एक एंगल जिसका 90 से ज्यादा हो, मान लीजिए हम एंगल ए की चर्चा करते हैं, तो एंगल ए जो है मोर देन 90 बट लेस देन 180 होगा। सपोज दैट कि एंगल जो है 90 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो वो आप इतना ही याद रखें कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से ज्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। बस बड़ी बात नहीं है। तो अब साइड के आधार पर जो हमने 3 ट्रायंगल्स बताए उसको भी एक नजर देख लेने से उसके बारे में सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए, साइड्स के आधार पर भी आपने अभी भी पढ़ा कि 3 ही टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है मेरे स्टूडेंट्स? सबसे पहला आपने कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। यस, सही कहा आपने। इक्वी माने होता है बराबर, और लेटरल मतलब सारी साइड्स, लेटरल साइड्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा नाम है उसमें तीनों साइड बराबर होंगे। ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो साइड ए बी बराबर, साइड बी सी बराबर, साइड ए सी। देखिए, साइड का भी नाम लिखने के लिए आपको 2 लेटर कम से कम यूज करना पड़ेगा। साइड ए बी, देखिए लिखने का भी तरीका सीखिए आप। साइड बराबर साइड ए सी, जहां जो फिगर बना है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से साइड बी सी। ये तीनों साइड आपके बराबर होंगे तो समझ लीजिएगा कि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और एक बात मैं यहीं लगे हाथों बता दूं कि अगर तीनों साइड बराबर है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल में एक संबंध है, बड़ा ही अच्छा संबंध है। क्या अच्छा संबंध है? कि अगर साइड्स, जितने साइड्स बराबर होंगे उसके अपोजिट एंगल उतने ही अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। आप कहिएगा सर समझाइए। तो देखिए, समझने वाली बात यहाँ ये है कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहाँ पर फिगर बनाया है, तीनों साइड बराबर। तो देखिए, इस साइड का अपोजिट एंगल ये होता है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये होता है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होता है। तीनों एंगल बराबर होगा। तो तीनों एंगल बराबर होगा तो मान लीजिए तीनों एक्स 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 है, तीनों की वैल्यू बता दे रहा हूं। मान लीजिए तीनों एंगल अभी आपने कहा कि तीनों बराबर है, मान लीजिए तीनों एक्स 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 डिग्री है, तो एक्स प्लस एक्स जिसको अलजेब्रा आता होगा बराबर 180। तो 3x बराबर कितना? 180। तो व्हाट इज द x? 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये भी आपने कंक्लूजन निकाला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। समझ में आया? क्योंकि सर जी ने कहा, विक्रम सर ने कहा, क्या कहा? विक्रम सर ने कहा कि अगर ट्रायंगल कोई भी हो उसमें जितने साइड्स इक्वल होंगे उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। याद रखना आसान है भैया, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है जो चलता है, हर जगह सत्य है। आप करके देख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो आपने पहला टाइप का ट्रायंगल बनाया, और दूसरा टाइप का आप आइसोस्केल के बारे में भी ऐसे मजेदार बात बता दीजिए। 2 मिनट तो लगता है आपको बताने में, ठीक है? आपको भी लंबा समय भाषण नहीं चाहिए। दूसरा है आपका आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है उसमें आपने कहा कि 2 साइड बराबर होते हैं सर, कि एक साइड मान लीजिए कि आपका ए बी बराबर दूसरा साइड AC के है, BC कोई बड़ा है। तो चलो
दो ही साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। किसका? जो बराबर साइड है। बराबर साइड ए बी का अपोजिट एंगल सी और बराबर साइड ए सी का अपोजिट एंगल बी भी बराबर होगा। ये आप नोटिस कर लो, किसी भी ट्रायंगल में जितने साइड बराबर उसके अपोजिट एंगल उतने बराबर। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है। और सबसे लास्ट में आपका कौन सा ट्रायंगल होता था? स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, तो बढ़िया है, उसमें कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा। ये भी बात जान लीजिए, अगर तीनों साइड बराबर नहीं है तो उस तीनों का अपोजिट एंगल भी बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। सपोज एक 60 होगा तो दूसरा 55 होगा तो तीसरा 70, मतलब वो तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, हिसाब से होगा। स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं होता। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर नॉट बी सी बराबर नॉट ए सी होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये तो ये 5 है या 6 है, ऐसे कुछ अलग अलग लंबाई होगा तो उसको आप स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे।